So, hello everyone, welcome back to our book reading session. And today, we already decided this book that how to magnate people, how to become a people magnet. So that's book. And the last session we have discussed about the introduction part. And today we are going to start the first chapter, right? So in the last chapter we already discussed about the introduction, that what matters important, that the one skill that is very important for our life, that is called the people skill. So now अब हम स्टार्ट करते हैं द पार्ट वन दिस ऑफ दिस बुक, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सॉरी. So the chapter one in this book is this one I already read, and I have marked some important points and I will share with you my understanding. Right. So let's get started. The chapter number one is understanding human nature. So I will read out that if you want to develop people skills, the first thing you have to do is obvious. You have to understand people, right? So if you want to develop people skills, definitely अगर आप अपने अंदर में people skills को develop करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा? Very easy. You have to understand people, right? So it is very common sense कि आपको लोगों को समझना होगा. You have to know. Now be attentive. You have to know do why we do the things we do. हमें ये जानना होगा कि हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं, राइट? एंड हाउ वी रिएक्ट इन अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कि हम हर एक परिस्थिति में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो हमें समझना होगा. अंडरस्टैंडिंग पीपल मीन्स रिकॉग्नाइजिंग देम व्हाट दे आर. लोगों को समझने का मतलब है कि वो क्या हैं, राइट? नॉट फॉर व्हाट यू वांट देम टू बी. ये नहीं कि जो आप चाहते हैं कि वो हो. तो लोगों को समझने का मतलब है कि लोग क्या हैं, ये नहीं कि आप जो चाहते हैं वैसे हो, राइट? इसको बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए. और ये भी नहीं है कि व्हाट यू थिंक दे आर. और ये भी नहीं, कभी कभार होता है कि हम सोचते हैं कि वो लोग ऐसे होने चाहिए. नहीं, जस्ट सी द पीपल व्हाट दे आर, बिकॉज बट फॉर व्हाट दे रियली आर. तो वो कैसे होने चाहिए? जैसा आप सोचते हैं वैसे नहीं, लेकिन जो वो रियल में हैं उन्हें वैसा ही समझना जरूरी है. so that the important point, that is the important line in this chapter, right? So if you got that point, I will go move on to the further. So what are they? तो अब ये क्या हो सकती है? So let's get a elephant out of the room right in the beginning. So people are above all interested in themselves. तो ये सबसे बड़ी बात है. इस जो चैप्टर है इसका मेन क्रश यही है कि लोग जो होते हैं वो खुद में ही इंटरेस्ट होते हैं, लोगों को दूसरों में इंटरेस्ट नहीं होता है, राइट? अगर आप किसी से बात करते हैं और ये सोचते हैं कि वो मुझ में इंटरेस्ट लेगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं. आप ये सोचिए कि लोग सिर्फ अपने में ही इंटरेस्ट रखते हैं. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो मुझसे बात करें, तो अल्टीमेटली आप भी खुद में ही इंटरेस्ट रख रहे हैं, राइट? तो अगर आपको ये लाइफ पीपल स्किल्स सीखनी है, तो आपको सबसे पहली चीज करनी होगी कि आपको लोगों के बारे में ये समझना होगा कि लोग हमेशा उन खुद में ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. आप इसे यूं देख सकते हैं कि आप कहीं भी फोटोग्राफी करने जाएं, राइट? अगर आपका कहीं ग्रुप में फोटो खींचा है और इमिडिएटली आपके ग्रुप में या वो फोटो शेयर होता है, तो सबसे पहले आप दूसरों को देखने के बजाय अपना फोटो ढूंढते हैं, राइट? तो इसी तरीके से हर व्यक्ति भी ऐसा ही कर रहा है. आप ये नहीं सोच सकते कि लोग मुझे पहले देखेंगे, नहीं, आप सबसे पहले खुद को देखते हैं. तो इससे ये प्रूव होता है कि लोग, पीपल्स आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ फर्स्ट. लोग पहले खुद में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. यही इसका क्रश है. मैं बार बार इसी चीज पर रिपीट कर रहा हूँ. ये no matter who you are, people will always be 1,000 times more interested in themselves than in you. लोग आपसे भी ज्यादा
1000 गुना ज्यादा वो खुद में बिलीव करते हैं, खुद में इंटरेस्टेड होते हैं, राइट। तो यहाँ पर किसी चीज का कोई जजमेंट नहीं है। So I bet that you are also 1,000 times more interested in yourself than in other people, right? So same जैसा मैंने कहा वही लिखा है कि आप खुद भी 1000 गुना दूसरों से ज्यादा अपने खुद में इंटरेस्ट रखते हो, राइट? यस। अगर राइट है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में यस। सो नो वरी दैट ओके, लेकिन वो भी अच्छा है। इट्स द ह्यूमन नेचर, ये एक ह्यूमन नेचर है, राइट। तो यही ह्यूमन नेचर को हमें समझना है। लेकिन आप देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक मैग्नेट बन जाए लोगों के लिए, हाउ टू बिकम अ पीप हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट, लोगों का मैग्नेट कैसे बने, राइट। तो ये अगर हमें बनना है तो हमें कुछ नया करना होगा, कुछ यूनिक करना होगा, दैट वी विल गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। So that's okay. It's a human nature, right? So really, no judgment here. यहाँ कोई judgment नहीं है. Just accept this uncomfortable truth. हालांकि ये आपके लिए अनकंफर्टेबल है, ये लेकिन ये सच है, तो इसे एक्सेप्ट करें। यू कैन बी 1,000 टाइम्स मोर इंटरेस्टेड इन योर सेल्फ इन अदर पीपल्स। आप बहुत सारे लोगों में से खुद में 1000 गुना ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एंड स्टिल डू गुड थिंग्स फॉर देम। लेकिन फिर भी आप दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं। बट वी विल गेट टू दैट लेटर, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। तो पीपल्स एक्शंस आर गवर्न्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, लोगों के जो एक्शंस हैं वो गवर्न होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के थ्रू। उनके एक्शन को मॉनिटर किया जाता है, राइट। तो एज आई सेड बिफोर दैट इन इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन ये जैसा कि पहले कहा है कि ये कोई खराब चीज नहीं है। यू डोंट हैव टू बिकम ऑल अपोलोजेटिक और एम्ब्रास्ड, आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ ह्यूमन नेचर। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तो लोग कहते हैं कि दैट द हिंदी वर्ड इसका है कि स्वार्थी है, लेकिन नो, दैट नॉट द गुड अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। सो इट्स ओके, it's a human nature. So it had always been this way, and it probably always be there. It's something we all have in common. और यही एक चीज है जो हम सब में कॉमन है। In have every human relationship, your counterpart will always think or ask themselves, आपका जो काउंटर पार्ट है वो आपसे हमेशा पूछता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि मेरे लिए इसके अंदर क्या है, जो भी मैं कर रहा हूँ सबसे पहले मेरे लिए क्या है तभी मैं करूँगा, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, व्हाट इन इट फॉर मी। ये हर व्यक्ति खुद से पूछता है जब भी वो किसी के साथ डील कर रहा होता है, जब किसी के साथ में होता है, तो वो हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन उसके माइंड में यही आता है कि व्हाट इन इट फॉर मी, कि इसमें मेरे लिए क्या है। जब उसके पास उसके खुद के लिए कुछ नहीं होता तो वो उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होता है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए एक आपको लाइक करें, आपके साथ हो जाए, आपके फेवर में हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, आपको लोगों को वो चीज फील करवानी होगी कि व्हाट इन इट फॉर मी। तो लोग भी वही सोचेंगे कि व्हाट इन इट फॉर मी। अगर लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं तो वहां उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सो बाय द वे, यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन इन ऑल योर इंटरेक्शन टू, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। सो डज दिस ऑल साउंड्स टू नेगेटिव? So, well, it gets better right now. So once you have accepted this truth, you can use it successfully in all your interaction with people. So you will see in the following chapters that many successful techniques of dealing with and influencing people stem from this understanding. So overall, आगे के चैप्टर में आप बहुत सारी टेक्निक ऐसी सीखेंगे जिससे आपकी पीपल स्किल्स है वो भी और बेटर होगी। सो फाइनल इस चैप्टर का जो क्रश है वो है कि पीपल्स आर अबव ऑल इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ एंड नॉट इन यू। तो राइट इट डाउन इन योर जर्नल दिस लाइन दैट पीपल are interested in themselves and not in you. So that's the crush of this chapter. And today's session is also only this chapter. And tomorrow we will
continue with the chapter number 2. So I hope that you got the क्रश ऑफ दिस चैप्टर दैट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लोग खुद में इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, लोग खुद में इंटरेस्टेड है। तो जहां भी आप जाते हैं तो इस बात को जरूर दिमाग में रखिए कि लोग हमेशा आप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लोग खुद में इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दीजिए कि उनको लगे कि उनके लिए आपके पास कुछ है। राइट? तो जब उनके लिए आपके पास कुछ होगा तो डेफिनेटली उनका अटेंशन आप ग्रैब कर पाएंगे। राइट? और उन्हें वो अगर मिल गया आपसे तो डेफिनेटली वो आपके फैन हो जाएंगे, वो आपको लाइक करेंगे। So that's the crush of this chapter. This is the message of this chapter number 1. So tomorrow I will start with the chapter number 2. So thank you very much. I hope that you are enjoying this series. If you are enjoying, so tell me in the comment box that what are the learning today, what are the main point you learned today's session. So we will continue the next chapter tomorrow. So if so also subscribe this channel so that you will get the notifications of all the future videos and you will never miss this great learning, right? Because this is the book, very important books, and in future I will talk about so many books, important books. It may be law of attraction, it may be money mindset, or also I am a NLP and mind performance coach. So I always do help with people to resolve their mental issues. So if you want to take me as a mentor or as a guide to help you personally, so you can contact me. I will be happy to help you. So thank you very much. See you soon tomorrow, 7 a.m. morning with the another chapter, another learning. Thank you very much. See you soon. Take care and bye bye.